बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। और शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन। पिछले वीडियो में आप लोग को मिला था अर्थमेटिक मीन। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक मीन का हिंदी होता है बाबू गुणोत्तर माध्य, जिसमें हम लोग जीपी के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जीपी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए n नंबर्स G1, G2, G3, G4 ... Gn are said to be the n GMs between two given numbers a and b। कहता है कि a और b के बीच है ना इतने सारे नंबर्स हैं, इसको हम क्या कहेंगे? जीएम कहेंगे। क्या कहेंगे? जीएम। तो कितना जीएम है जी? तो एन जीएम है। कितना जीएम है? एन जीएम। तो एन जीएम कब हो सकता है? जब ए G1, G2, G3 ... Gn, B आर इन क्या बाबू? जीपी। यानी ये जो इसका सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है ना, इसको इंक्लूड करके ए और बी को, तो ये जो सीक्वेंस होना चाहिए क्या चीज़ में होना चाहिए? जीपी में होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये आपका जीएम है। ठीक है, टॉपिक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। सेकंड में क्या कहता है कि इफ ए जी बी, ध्यान दीजिएगा, ए जी बी आर इन क्या बाबू? जीपी, देन जीएम बिटवीन ए एंड बी। यानी ए और बी के बीच में जीएम क्या होगा? तो ए और बी के बीच में जीएम जो है से आपका ये होगा। यानी जीएम भी जैसे जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे एम कि बाबू ए और बी के बीच में एक आपका क्या है? तो रेशियो है, सॉरी माध्य है जिसको कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ए और बी के बीच में यहाँ पे गुणोत्तर माध्य है। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे? अब बताइए जीपी का कंडीशन क्या होता है? तो ये जी जो है से आपका गुणोत्तर माध्य हो गया, तो जी का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब बाबू आपका, देखो ध्यान दीजिएगा कि ए जी बी आपका जीपी में आ गया, तो इसका दोनों का कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो जी बाई ए इक्वल टू बी बाई क्या बाबू? जी। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा? रूट में आ जाएगा। यानी जी इक्वल टू क्या आ गया? रूट अंडर ए बी, वेयर जी जो है क्या कहलाएगा? तो सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी। यानी ए और बी के बीच में ये आपका सिंगल जीएम कहला जाएगा। बात समझ में आया? तो ये था आप लोग को ए और बी के बीच में सिंगल जीएम निकालने का तरीका। ठीक है, फिर से याद करेंगे। सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी, तो जी इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? ओवर रूट ए बी। ओवर रूट क्या होगा? ए बी। चलिए अब चलते हैं कि nth जीएम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में बहुत सारे जीएम थे। हमको कोई क्वेश्चन में कह देगा कि बाबू आप 5th जीएम निकालिए, 6th जीएम निकालिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे जीएम? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने माना ये दिया हुआ था कि ए G1, G2, G3 ... ये आपका जीएन बी आर इन क्या बाबू? जीपी। ये तो सीक्वेंस आपका जीपी में था। पिछले एम की तरह इसमें भी होगा कंडीशन कि ए जो है से कौन टर्म कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। बी जो है से कौन, बताइए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एन टर्म हो जाएगा। तो इसमें 1 टर्म यहाँ जुट रहा है, ए 1 टर्म यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? n + 2th टर्म। डॉट क्लियर है? बात समझ में आया? फिर से समझिए, यहाँ से यहाँ तक n, एक यहाँ जुटा, एक यहाँ जुटा, बाबू टोटल कितना हो जाएंगे? n + 2th टर्म। तो b आपका n + 2th टर्म हो गया। gn आपका कैमा टर्म हो गया? n + 1 टर्म, क्योंकि ये 1 टर्म को हम लेस कर देंगे, तो n + 1 टर्म हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार लास्ट टर्म ऑफ जीपी, तो जीपी का लास्ट टर्म फॉर्मूला क्या होता है? ए r⁻n-1। आर क्या है बाबू? कॉमन रेशियो। क्या है? कॉमन रेशियो। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला होता है। तो लास्ट टर्म जीपी का लास्ट टर्म, इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? बी बैठा दिए बाबू। ए आर एन का वैल्यू, तो इसका बी का एन क्या है? n + 2,
तो n का वैल्यू n+2, माइनस में क्या बाबू 1, a मल्टीपल में डिवाइड में आ गया, r⁴ क्या बच गया बाबू, 2 में से 1 लेस करेंगे 1 बच गया, n+1, ठीक है। अब r का वैल्यू बैठा निकालना है, तो ये जो पावर है आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर जब आएगा तो r = b/a टोटल टू द पावर 1/n+1, ये किसका वैल्यू निकल गया, r का। बात समझ में आया। सबसे पहले जीपी में क्या करना है, कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, उसमें क्या करना है कि अगर यदि आपका 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है ना, 1 से अगर बड़ा रहेगा कॉमन रेशियो तो उसमें मल्टीपल करते चल जाना है, जितना जीपी कहेगा इजीली वे में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो हम क्वेश्चन आपको फेस कराते हैं। अब हम चलते हैं नाउ nth जीएम। अब nth जीएम निकालते हैं ये, ठीक है ना। तो nth जीएम इक्वल टू, फिर फार्मूला वही फार्मूला यूज करेंगे, a r⁴ बैठाइए। nth जीएम क्या है बाबू, तो nth जीएम आपका gn हो गया, ठीक है, ये आपका gn हो गया। a r का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, देखो कितना निकाले हैं, तो b/a इसका पावर 1/n+1, तो b/a इसका पावर 1/n+1, इसका पावर n-1, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n+1, क्योंकि gn का बाबू n+1th टर्म है ना, तो n+1th टर्म इसका डाल दी, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा बाबू, n, पावर में पावर से क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो ये आपका nth जीएम बराबर फार्मूला आ गया a × b/a टू द पावर n/n+1, ये आपका nth जीएम आ गया। बात समझ में आया। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके हमको बताइए कि ये प्रॉब्लम है, उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन फेस कराते हैं इसमें, नोट दिस। चलिए इसमें देखिएगा क्वेश्चन अब फेस करते हैं। तो इसमें जीएम में क्वेश्चन क्या कह दिया है कि इंसर्ट 4 जीएम्स बिटवीन 5 and 160, ठीक है ना। कह रहा है बाबू कि 5 और 160 के बीच, 5 और 160 के बीच में कितना जीएम निकालना है, 4, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो जो दिया हुआ है बाबू आप सबसे पहले क्या करो, नोट करो, ठीक है बाबू। सॉल्यूशन में एकदम अच्छे से समझना, गिवन का मतलब दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ये आपका ये दिया हुआ है बाबू, ठीक है। लास्ट टर्म यानी बी दिया हुआ है आपका 160। नंबर ऑफ जीएम्स कितना दिया है, n = बाबू 4। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि कॉमन रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, कॉमन रेशियो। बाबू रे फार्मूला का होता है कॉमन रेशियो का, तो b/a टू द पावर 1/, फिर फार्मूला क्या बताए थे, b/a टू द पावर 1, सॉरी 1 प्रॉब्लम हो गया था। हाँ हम लोग कहाँ चल रहे थे कि r का वैल्यू निकालना था। तो r का वैल्यू क्या है, तो r का वैल्यू होता था कि b/a टू द पावर 1/n+1। अभी तुरंत सिद्ध किए थे ना बाबू, कहाँ से आया कैसे आया वो हम आपको बताए थे। फिर से याद करो, r = कॉमन रेशियो इक्वल टू b/a टू द पावर 1/ कितना बाबू, n+1। वैल्यू बैठाइए, ar का वैल्यू निकलेगा। तो और में चलते हैं, b का वैल्यू कितना बाबू 160, a का वैल्यू कितना 5, 1/n का वैल्यू बाबू 4 + 1, कट करेंगे ये आपका 32 टू दी पावर 1/, कितना 5। बताओ बाबू 32 को हम कितना लिख सकते हैं, 2⁵ लिख सकते हैं, और 2⁵ ये आपका 1/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी r का वैल्यू कितना आ गया 2। अब बताइए हमको r का वैल्यू 2 निकल गया, कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म आपका 5 दिया हुआ था, कितना जीएम निकालना है, 4 जीएम। आपको हम निकालने के लिए बताए थे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड जीएम्स है ना। तो बाबू रे मल्टीपल करते जाइए, 5 में 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, बोलिए 10 आएगा। 10 में फिर से 2 से मल्टीपल करो कितना आएगा, 20 आएगा। सो 20 में फिर 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, बताइए 40 आएगा। 40 में फिर 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, बताइए 80 आएगा। बाबू कितने जीएम आ गए बताइए, 4। यदि एक और मल्टीपल करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 160 आएगा कि नहीं आएगा। सो यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर। बस समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से फेस करते हैं। आपका क्वेश्चन है इंसर्ट 7 जीएम्स
7 GMs बिटवीन 2 and 162। चलिए इसको बनाइए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये बन जाना चाहिए। बाबू बोलो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है क्या, a इक्वल टू कितना दिया हुआ बोलो 2, लास्ट टर्म कितना 162, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है बाबू 7, हमको निकालना है gm। ठीक है, कितना gm निकालना है 7। ठीक है, सबसे पहले हम r निकालते थे, r का वैल्यू बाबू b/a टू द पावर 1/n+1 होता है या नहीं होता है। इसके बाद हम चलेंगे b का वैल्यू बताइएगा 162, a का वैल्यू 2, बाबू 1/n का वैल्यू कितना आया 7, बाबू +1, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा बोलिए 81 आना चाहिए, या 2 से कट करेंगे 8, 2 से 2 1 जा 2, 1 टू द पावर ये आपका 8 आ गया। ठीक है, अरे 8 आ गया तब कैसे क्या करें सो बताइए। तो इसको 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 है, तो 3 टू द पावर इसको 4 लिख सकते थे, और ये आपका 1/8 यानी 4 से कट करेंगे 2। बताओ तो बाबू 3 के पावर 1/2 का मतलब कितना हो गया बताइए √3। ये किसका वैल्यू निकल गया बोलिए r का, कॉमन रेशियो। जब कॉमन रेशियो √3 निकल गया तो हम आपको क्या बताए थे कि बाबू जब 1 से बड़ा रहे तो बाबू a में मल्टीपल करते जाइए, जितने आपका GMs निकालना है आपको निकल जाएगा। बस मेरा ये आपका सिंपल मेथड है। तो इसमें हम लोग चलेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड GMs अभीष्ट गुणोत्तर माध्य। तो पहला बाबू क्या बताए थे 2, कॉमन रेशियो कितना है √3, पहला GM आ जाएगा 2√3, 2√3 में फिर √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर √3, तो 3 2 जा कितना आ गया 6, 6 में √3 से मल्टीपल करेंगे 6√3, 6√3 में √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 में 6 से मल्टी हो जाएगा 18, 18 में आपका हो जाएगा 18√3, फिर बाबू मल्टीपल करेंगे आपका आ जाएगा 54, 38 54 आ जाएगा, 18 3 जा 54 होता है ना, फिर आपका ये हो जाएगा 54√3। अब बताइए कितना आया सो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ठीक अगर √3 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 162। ठीक है, तो यही था आपका 7 GMs। बस मेरा तो ये था आपको GM का कॉन्सेप्ट बाबू, जिसमें हम लोग अभी GM का जो प्रॉपर्टीज़ है एडवांस लेवल का वो हम लोग चलेंगे, रिलेशन बिटवीन AM GM और HM। ठीक है, तो पहले हम लोग HM पढ़ लेते हैं। तो क्या इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, या वाई नॉट, क्यों नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। GM स्टार्ट करते हैं, HM स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक मीन, जिसको बोलते हैं हम लोग HM, हरात्मक माध्य। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग GM पढ़े थे उसी प्रकार से हम लोग HM पढ़ेंगे। तो हमने मान लिया कि n नंबर से H1 H2 H3 ... Sn, इसको हम लोग क्या कहेंगे HM कहेंगे। क्या कहेंगे HM, किसके किसके बीच में, तो बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, 2 दिया हुआ नंबर्स रहेगा A और B, इसके बीच में इसको हम लोग HM कहेंगे। कब, तो बाबू यदि इसको इंक्लूड कर दिया जाए तो ये आपका क्या चीज़ में रहेगा HP में। अगर ये HP में रह गया तो A और B के बीच में ये जितने भी सारे नंबर्स दिख रहे हैं ये आपको HM कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे HM। बात समझ में आया आपको, फिर से समझेंगे A H1 H2 H3 ... HM B आर इन HP। अगर ये HP में हो गया तब तुम्हारा जो ये जो टर्म है, ये जो पोर्शन है, ये आपका टोटल का टोटल क्या कहला जाएगा बाबू HM कहलाएगा। किसका किसके बीच, A और B के बीच। कितने HM कहलाएंगे, तो N HM कहलाएंगे। कितने HM कहलाएंगे, N। ठीक है, अब हम चलते हैं कि 2 क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा उसके बीच में सिंगल HM कैसे निकालेंगे। जैसे सिंगल GM कैसे निकाले थे उसी प्रकार से सिंगल HM निकालना है।
तो सिंगल HM बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज, हमने मतलब कि सिंगल HM निकालना है जिसमें दो गिवन क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया AHB RnHP। बाबू HM पढ़ रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड होगा, HP से, और HP क्या है, तो द रेसिप्रोकल्स टर्म्स ऑफ एन AP RnHP, ठीक है। यानी AP का जो सीक्वेंस है उसको अगर उलट दिया जाए, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दिया जाए, तो आपको वही टर्म आपका क्या चीज़ में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो AHB RN क्या बाबू, HP, जहाँ H जो है आपका सिंगल HM है, किसके किसके बीच, A और B के बीच में। तो और में चलेंगे, HP में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है बाबू, जो भी होता है सब AP में करके ही उसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो 1/A इसका रेसिप्रोकल्स कर दिए, तो 1/A 1/H 1/B RN क्या बाबू, AP में जब कंडीशन था तो बीच वाले को 2 टाइम्स और ये दोनों को जोड़ते थे, याद है, 2B बराबर A + C, याद है। जैसे देखिए ABC RnAP का बताए थे बाबू कि 2B = का हो जाएगा A + C, बताया गया था कि नहीं बताया गया था। ठीक उसी प्रकार से 2B, तो यहाँ पे H का वैल्यू ये हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीपल कर दिए, इसको सोल्व करो, A और B का एलसीएम लेंगे AB आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे इससे तो A + B आ जाएगा, ठीक है। इससे में क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2AB आ जाएगा, 1/H = A + B/2AB आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल उलट देते हैं, तो 1/H का रेसिप्रोकल H आ गया, इसमें ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे, तो H का वैल्यू कितना आ गया बोलिए, 2AB/A + B। याद कीजिए फिर से, सिंगल HM बिटवीन A एंड B = 2AB/A + B। बात समझ में आया, कैसे आया वो हम आपको बता दिए। डॉट है नहीं? तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे nth HM, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए इसमें देखते हैं कि अब nth HM बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज, तो nth HM बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज में हमने मान लिया कि A H1 H2 H3 ... HM B RN क्या बाबू, HP, ठीक है। तो जब HP में है तो इसको रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा AP में 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 ... 1/HN 1/B RN क्या बाबू, AP में कर दिए। AP का जो कॉन्सेप्ट लगता है वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। बताओ ये कौन सा टर्म है बॉस, फर्स्ट टर्म। ये बताइए n+2n टर्म, कैसे, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक n टर्म, यहाँ एक और यहाँ एक, n+2 टर्म आ गया, ठीक है। ये आपका कौन सा टर्म आ गया, n+1 टर्म आ जाएगा। चलिए तो हम लोग लास्ट टर्म बराबर फार्मूला लगाएंगे, तो AP में लास्ट टर्म बराबर फार्मूला का होता है A + n-1 × D। बाबू रे लास्ट टर्म इसका क्या है, तो 1/B है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो 1/A है, प्लस n का वैल्यू क्या है, तो n+2 है, बैठा दीजिए, -1 × D, तो 2 प्लस में माइनस में बन जाएगा तो n+1 बच जाएगा × D, प्लस में तो क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में, दोनों का एलसीएम लेंगे A B आ जाएगा, A - B आ जाएगा, ठीक है, = n + A × D। D का वैल्यू निकालना है तो A - B/AB × n+B। ये आपका किसका फार्मूला हो गया बताइए, सॉरी n+1 होगा यहाँ, है ना, n+1 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो n+1 आएगा ना, या तो D का वैल्यू निकल गया A - B/AB × n+1, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। D का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग चलेंगे nth HM। तो nth HM जो है, HM तो बाबू यहाँ नहीं है, ये आपका AP में है, इसलिए HM का ये रेसिप्रोकल्स है ना, तो द रेसिप्रोकल्स ऑफ nth HM, तो nth HM का रेसिप्रोकल है बाबू तो AP में रहेगा, फिर से वही फार्मूला A + n-1 × D। तो nth HM इसका क्या है रेसिप्रोकल, इसका 1/HN आ गया, ठीक है, = फर्स्ट टर्म क्या है 1/A प्लस n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू n+1 है, n+1 -1 × D का वैल्यू क्या है बाबू, D का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, A - B/AB × n+1।
तो n माइनस बी बाई ए बी इंटू एन प्लस वन, ठीक है। 1 से 1 का हो गया कैंसिल तो आपका यहाँ हो गया n इंटू ए माइनस बी। दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिए इतना आ गया, तो a से एक कैंसिल होगा तो b इंटू एन प्लस वन बचेगा ना, यहाँ आएगा b इंटू एन प्लस वन प्लस n इंटू इतना आ जाएगा। मल्टीपल करेंगे बी एन प्लस में b n माइनस एन बी, तो बी एन से बी एन का हो जाएगा, कट जाएगा। आपका आ गया b प्लस ए एन बाई ए बी इंटू एन प्लस वन। डॉट क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 बाई एच एन इक्वल टू आया, लेकिन हमको निकालना क्या है बड़े भाई, एच एन निकालना है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। एच एन इक्वल टू ए बी इंटू एन प्लस वन बाई बी प्लस ए एन, यही आपका nth एच एम निकल गया। बात समझ में आया। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बॉस। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन हमने बना लिया कि इंसर्ट 4 एच एम्स बिटवीन 1 एंड 1/11। तो इसमें देखिएगा a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1/11 है, n का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। तो हम d का वैल्यू निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस ये AP का निकल रहा है, किसका निकल रहा है, AP का, है ना। तो AP का निकल रहा है, तो a माइनस बी बाई ए बी इंटू एन प्लस वन। तो a का वैल्यू इतना आ गया, b का वैल्यू इतना आ गया, 1 इंटू 1/11 4 प्लस वन। तो 11 हम एलसीएम लेंगे, तो 11 एलसीएम लिए, 11 माइनस ये आपका आ गया -1 आ गया, 11 नीचे भी है तो ये आपका फोर्थ कम फर्स्ट, 11 बाई 4 प्लस 1 आया। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 11 में से 1 लेस करेंगे 10/5 यानी 2 आ गया। ये कॉमन डिफरेंस आ गया 2। तब बाबू आपको ये बता देते हैं कि एपी का जो कंडीशन है, कॉमन डिफरेंट ऊपर में ऐड होता है और एचपी में क्या है कि कॉमन डिफरेंस नीचे ऐड होता है ना। जैसे मान लिया AP 1 3 5 है, जैसे मान लिया फर्स्ट टर्म अगर 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसे ऐसे। बट एचपी की बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस 2 कह रहा है, तो ये आपका 1 बाई इसका 1 ही रह जाएगा, लेकिन 2 जोड़ेंगे नीचे में तो 1 बाई कितना आ जाएगा बताइए, 3 आ जाएगा। फिर 1 बाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। इसी प्रकार से रिक्वायर्ड एचएम्स निकालना, कितना एचएम्स था 4। फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है 1, ठीक है। तो 1 के नीचे कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर इसका 1 है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 1/3। 1/3 में 2 जोड़ेंगे बाबू तो कितना, अरे नीचे में 2 जोड़ना है, ऊपर नहीं, टोटल में नहीं, नीचे सिर्फ 2 जोड़ना है, तो ये आपका 1/5। इसमें 2 जोड़ेंगे 1/7, इसमें 2 जोड़ेंगे 1/9। बात समझ में आया, ठीक है। कोई दिक्कत, यदि आपको ऐसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका एपी में बदल दीजिए, ठीक है ना। ए और बी आपका एचपी में दे था, तो इसको आप क्या कर दीजिए एपी में कर दीजिए। 1 और कितना हो गया इसका रेसिप्रोकल 11, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, क्या समझे। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी बराबर फार्मूला होता है b माइनस ए बाई एन प्लस 1 होता है। तो 11 माइनस 1 और 4 प्लस 1 यानी 10 आ जाएगा बाई 5 आ जाएगा, ये कितना आ गया 2। तो कॉमन डिफरेंस एपी का भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और एपी में निकाल दीजिए एचपी सॉरी एपी मतलब सॉरी एम निकलेगा। तो जब एम निकालेंगे तो पहला बाबू 1 है, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 5 7 9, ठीक है। जब एम का रेसिप्रोकल का हो जाएगा बताइए तो एचएम हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 1/5 1/7 1/9, ऐसे भी बना सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड हो गया इन एपी मेथड है। बस में रहा ये आपका रहेगा a इक्वल टू, ये आपका रहेगा b इक्वल टू, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट दिस। तो आप लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि एचपी और सॉरी जीएम और एचएम, ठीक है। तो जीएम और एचएम के बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, चाहे रिलेशन बिटवीन एम जीएम और एचएम, बिल्कुल हाई कॉन्सेप्ट रहेगा। तब तक बने रहिए। नमस्कार।